हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं कैलकुलस का पार्ट 3। कैलकुलस के पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ चुके हैं? डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन पढ़ने का सबसे मेन चीज़ क्या है? देखना प्यारे बच्चों, समझना जरा। देखो, जैसे एक फंक्शन है, सीधे मैं ऐसे लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है, ये छोड़ो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 लिखा है, ठीक है। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो मैं कितना लिखता? 5x की पावर 4, है ना। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? y प्राइम। अगर ये होता fx, है ना, y x का फंक्शन है, तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन कितना आया? 5x की पावर 4। अगर इसका देखो, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है? इंटीग्रेशन का साइन होता है ये। कैसे बनाते हैं हम इंटीग्रेशन का साइन? ये। अब देखना, अगर हम 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करते, किसके रिलेटिव? dx के रिलेटिव हमने डिफरेंशिएशन करा था। अगर इसका ही हम इंटीग्रेशन करते किसके रिलेटिव? dx के रिलेटिव। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास कितना होता? समझना, बस एक बार देखना, मतलब समझे। x की पावर 5 का तुमने डिफरेंशिएशन करा, मुझे मिला इतना। मैंने इंटीग्रेशन करा, तब भी मिला उतना। नहीं आया समझने? x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करा तो मिला इतना। अगर मैंने डिफरेंशिएशन वाली टर्म को इंटीग्रेशन करा तो मिला उतना। यानी कि डिफरेंशिएशन से हमें कोई चीज़ डिफरेंशिएशन की फॉर्म में पता है, अगर मुझे फंक्शन फाइंड करना है तो मैं क्या कर दूंगा? उसका इंटीग्रेशन। अब ये हम पता करेंगे कि मैंने ये किया क्या। 5x की पावर 4 का x की पावर 5 कहाँ से आया? या यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इसे c बोल देते हैं। तो अच्छा, तो ये c कहाँ से आया? ये सब, इस सब पे हम एक चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या। पहले हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, या फिर पहले इसको समझते हैं कि c कहाँ से आया। अब समझना, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ अगेन। मैंने क्या लिखा था? x की पावर 5 लिखा था। अगर मैं y को लेता x की पावर 5 प्लस 5, अब dy बाई डी एक्स कितना आता प्यारे बच्चों? अब आता 5x की पावर 4। अब भी इतना ही आता। अगर मैं 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करता तो मेरे पास कितना आना चाहिए? ये वाली टर्म आनी चाहिए। तो मेरे पास कितनी आती? x की पावर 5 प्लस 5। अगर यहाँ पे 5 की जगह, इस 5 की जगह 6 लिखा हुआ था तो यहाँ पे कौन आता? 6। इस 5 की जगह 7 लिखा हुआ था तो यहाँ पे क्या आता? 7। यानी कि यहाँ पे हम एक मान लेते हैं। अब हमको ये तो पता होगा नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या मानेंगे? एक कोई भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आएगा। अगर हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में कि अगर यहाँ पे हमको लिमिट्स पता होंगी तो हम ये कांस्टेंट भी फाइंड कर लेंगे। अगर हमको लिमिट्स पता होंगी तो हम ये कांस्टेंट भी फाइंड कर लेंगे। लेकिन अभी तक ये समझते हैं कि ये कांस्टेंट हमने क्यों लगाया, ये समझ में आया। यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे 0 आता, यहाँ 5 होता तो यहाँ पे 5 आता, क्योंकि x की पावर 5 प्लस 5, 6 होता तो 6 आता, जो भी हो। इसीलिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? कांस्टेंट, क्योंकि हमको ये टर्म कभी भी दी हुई नहीं होगी। हमको क्या दिया होगा? ऐसे करके दिया होगा कि y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x की पावर 5 प्लस c। अच्छा, अब ये आया कहाँ से? अब ये देखते हैं। अब ये देखते हैं, देखो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले देखते हैं, है ना। अगर मुझे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1
अपॉन n+1 का मुझे डिफ्रेंशिएशन करना होता प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर कितना आता? इसका आंसर कितना था डिफ्रेंशिएशन का? मैं क्या करता हूँ, इस पावर को उतार देता हूँ नीचे और इसमें से एक क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो कितना आता? n+1 इंटू एक्स की पावर n अपॉन n+1। तो मेरे पास प्यारे बच्चों कितना आया? x की पावर n आया, x की पावर n आया। अब प्यारे बच्चों उल्टा सोचो, अब प्यारे बच्चों उल्टा सोचो, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता x की पावर n का dx के रिलेटिव में इंटीग्रेशन करता, तो मेरे पास कौन सी टर्म आती? ये वाली टर्म आती ना। देखो कैसे आती। अगर यहाँ पे मैंने x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन किया था, तो कितना है? 5x की पावर 4। और 5x की पावर 4 का मैंने इंटीग्रेशन किया तो कितना आया? y तो मिला। मैंने y का इंटीग्रेशन करा, समझना, मैंने y का डिफरेंशिएशन करा तो मेरे पास इतना मिला, इतना मिला। अब डिफरेंशिएशन वाली चीज़ का मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे क्या मिला? तो मुझे y मिल गया। y की वैल्यू कितनी है? x की पावर 5 है, नहीं है। अब दोबारा समझो, मैंने y का डिफरेंशिएशन करा तो मुझे कितना मिला? x की पावर n। अब मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? y मिलेगा ना। तो मुझे मिल जाएगा y का मतलब x की पावर n+1 अपॉन n+1। अच्छा, साथ में और कौन आ सकता है? अगर यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट होता, कोई भी कांस्टेंट होता, तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू आती क्या? नहीं आती। तो यानी कि यहाँ पे एक छुपा हुआ होगा, कौन? कांस्टेंट। नहीं आया समझ में? तो ये याद कर लेना। याद कुछ नहीं करना, देखना हम नॉर्मली हम इसको कैसे याद करेंगे। यहाँ पे टर्म क्या आई? इंटीग्रेशन। वहाँ पे टर्म क्या आती थी? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन टर्म में क्या होता है कि पावर एक क्या हो जाती है? ऐड। पावर एक हो गई ऐड, और जितना ऐड हुई उतना ही तुम उतने से कर दो डिवाइड। डिफरेंशिएशन में क्या होता था? ये वाली पावर उतर जाती थी और उतरने के बाद एक क्या करते थे हम? सब्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें क्या करोगे? पावर ऐड और साथ में उसी पावर के साथ डिवाइड, है ना, और प्लस में लगा दो कांस्टेंट। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? अच्छा, अब समझना प्यारे बच्चों, अब समझना प्यारे बच्चों। देखो, अगर मैं dy/dx करता ऑफ माइनस का कॉस x का, तो मेरे पास कितना आता? बताओ प्यारे बच्चों, मेरे पास कितना आता? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता? माइनस का साइन एक्स। लेकिन माइनस कॉस एक्स का कितना होगा? साइन एक्स। अब मैं इस टर्म का इंटीग्रेशन कर लूँ, साइन एक्स डी एक्स। इस टर्म का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन माइनस का है प्लस का? माइनस का है ना। ये वाली टर्म मिल गई नहीं मिल गई? बताओ। यहाँ पे भी मुझे यही वाली टर्म मिली, यहाँ पे मुझे ये वाली टर्म मिली। आ रहा है समझ में ना? आ रहा है ना? अब इन्हें रटते जाना कि साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स, है ना, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, अब इसका हम एक अच्छी फॉर्म देखते हैं। अगर मैं dy/dx ऑफ माइनस का कॉस के एक्स अपॉन के करता, तो प्यारे बच्चों मेरे पास कितना आता? मैंने बताया था अभी, यहाँ पे क्या लगाओगे? चेन रूल। चेन रूल लगाओगे ना। इस पूरे को किसकी तरह वर्क कराओगे? कॉस एक्स की तरह। तो कॉस एक्स का कितना होता? साइन एक्स। प्लस का या माइनस का? माइनस का, लेकिन माइनस तो पहले से लगा हुआ तो प्लस का आ जाएगा। साइन एक्स, साइन एक्स मतलब के एक्स, ठीक है। अब जो अंदर वाली टर्म है उसको किसकी तरह वर्क कराओगे? अब के एक्स है ना, के कांस्टेंट, एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1, और है ना, अपॉन में कितना है? के। तो के से के कैंसिल, कितना आया? साइन के एक्स। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये होता साइन के एक्स डी एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करता तो मेरे पास कौन सी टर्म आती? यही टर्म, यानी कि माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस के एक्स अपॉन के प्लस सी। अब बच्चों इसमें याद क्या करना है? देखना, देखो,
अगर साइन एक्स होता तो क्या होता, माइनस का कॉस एक्स, है ना, इंटीग्रेशन होता माइनस का कॉस एक्स। अब क्योंकि के, है ना, एक्स के साथ के की मल्टीप्लाई हो गई तो के से डिवाइड कर देना बस, है ना, कोई भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो के से डिवाइड। ये आगे मैं सिखा भी दूंगा कि कैसे, लेकिन अभी तक ऐसे कर लो, अगर देखना है तो देख लो, आगे सिखा दूंगा, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे इसको आगे। अच्छा, अब देखो प्यारे बच्चों, ऐसे ही अगर हम थर्ड नंबर पे जाएं, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स बाई के, तो अगेन कितना होता, कॉस के एक्स। यानी कि अगर हम कॉस के एक्स का इंटीग्रेशन करते तो हमको कितना मिलता, साइन के एक्स अपॉन के प्लस सी, है ना, है ना। अगर ये बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे के नहीं होता तो सिर्फ कौन आता, साइन साइन एक्स का कितना मिलता, वो कॉस एक्स का कितना मिलता, साइन एक्स, के तो है ही नहीं, साइन एक्स का मिल जाता, मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन का मिलता साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन का मिलता साइन एक्स। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है ना, इन्हें रखते जाना बिल्कुल एकदम। अब देखो प्यारे बच्चों, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का मैं करता तो कितना होता, टेन एक्स प्लस सी, है ना। ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दी मैंने, तो उल्टा चल रहा है, इसमें उल्टा चल रहा है ना, है ना। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो अब इधर टेन एक्स का नहीं होगा, इंटीग्रेशन टेन एक्स का नहीं होगा, डिफ्रेंशिएशन टेन एक्स का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, सेक स्क्वायर एक्स का। टेन एक्स का इंटीग्रेशन कुछ और ही आने वाला है, ये तो नहीं आने वाला जो हमने लिखा है ना, है ना। तो वो हम प्रूव करके देखेंगे कि क्या क्या आएगा, कैसे कैसे करेंगे, वो सब हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तो याद होनी चाहिए। अब देखना, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब सीधे सोच लो, वहाँ पे कितना होता था, वहाँ पे होता था कॉट एक्स का होता था माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर का एक्स का कितना होगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, है ना। अब अगर हम बात करें सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का, तो इसका अब हमको इसमें सोचना पड़ेगा कि सेक एक्स का कितना होता था, सेक एक्स का होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो उल्टा सोचना पड़ेगा, सेक एक्स प्लस सी। सेवंथ नंबर, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ओके। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं किसी कांस्टेंट का करूँगा, कांस्टेंट मतलब मान लो पहले मैं वन का करता हूँ, अगर मैं वन का करूँगा तो कितना आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, वन, तो वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स प्लस सी। अगर मैं किसी कांस्टेंट का करता, कोई कांस्टेंट होता तो कितना हो जाता, के एक्स प्लस सी। ठीक है क्या, ठीक है क्या, है ना, ठीक। अच्छा प्यारे बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मुझे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो कितना होगा, तो होगा इंटीग्रेशन होगा मेरे पास, कितना होगा, एक्स की पावर 5 डी एक्स, यानी कि वाई डी एक्स, है ना। तो कितना होगा, मैंने बताया पावर एक क्या कर दो, ऐड 5 प्लस 1 अपॉन में एक, सही है क्या, ठीक है क्या, एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। अब मैंने बोला तुमको कि मैं तुमको सिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा, एक प्रूव कर देता हूँ। जैसे साइन 3x dx लिखा है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या, बिल्कुल पता है, क्या होता है,
माइनस का कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है। अब प्यारे बच्चों ये समझना जरा, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है तो मैं 3x को मैं t मान लेता हूँ एक बार। अब जो मैं टर्म यूज करने जा रहा हूँ ना, देखो 3x को t मान के क्या प्रॉफिट हो जाएगा। 3x को मैंने t माना तो 3x की जगह डायरेक्ट मैं क्या रख दूंगा, t। अब देखना क्या इससे प्रॉफिट क्या होगा। अब मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, पूरी की पूरी टर्म को कर दिया। 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3, x का कितना होगा 1, है ना। 3x का 3 होगा ना, 3x का डिफरेंशिएशन 3, और साथ में लिख दो ऐसे कैसे dx, है ना। सब कुछ समाप्त। ऐसे t का डिफरेंशिएशन कितना 1 और dt ऐसे लिखे हैं दो, ठीक है, समझ में आया। अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन ये होता है, देखो जैसे dx स्क्वायर मेरे पास लिखा हुआ होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता एक्स स्क्वायर का 2x और साथ में मैं क्या लिखता dx। समझ में आया, समझ में आया। डिफरेंशिएशन कर दो और जिसके रिलेटिव में करते जा रहे हो साथ में वो लिख दो, है ना। यहाँ पे हमने x के रिलेटिव में लिखा इसलिए dx लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे 3dx की वैल्यू कितनी हो गई dt, यानी कि dx की वैल्यू कितनी हो गई dt अपॉन 3, यानी कि dx की जगह मैं क्या रख दूँ, देखो साइन 3x की जगह मैं क्या रखूँगा t, dx की जगह क्या रखूँगा dt अपॉन 3। अब बताओ साइन टी डी टी का कितना होगा। अच्छा 3 तो कांस्टेंट, तो बाहर ले आता हूँ, साइन टी डी टी 3 कांस्टेंट है ना, तो मैं उसको बाहर ले आया, आ गया बाहर। अब साइन टी डी टी का कितना होता है इंटीग्रेशन, सबको पता है, माइनस का कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू थी कितनी 3x, तो टी की वैल्यू रख दो माइनस का 1/3 कॉस 3x प्लस सी। आया नहीं आया, आया नहीं आया, है ना। और मैंने डायरेक्ट क्या बोलने के लिए कहा था, मैंने डायरेक्ट लिखने के लिए बोला था कि जैसे साइन 3x dx लिखा है तो 3 को क्या कर दो, साइन x का कितना होता है कॉस x माइनस का अपॉन में क्या लिख दो, तो यहाँ पे कांस्टेंट है वो प्लस सी। नहीं आया समझ में, आ गया होगा। अच्छा प्यारे बच्चों अब समझना जरा, अब समझना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे पास 1/√x dx दिया होता और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो प्यारे बच्चों मैं कैसे करता। इसका डिफरेंशिएशन मैं करता 1/x की पावर 1/2 dx, तो x की पावर माइनस का 1/2 dx, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये कितना हो गया x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। तो ये कितना हो गया 2√x प्लस सी, है ना, ठीक है ना। ओके प्यारे बच्चों, अब देखना ये तो छोटी मोटी बातें, अब ये आप लोग कर लेंगे, यहीं तक यूज़ होगा, इससे ज़्यादा यूज़ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका कितना था प्यारे बच्चों 1/x था ना। तो यानी कि अगर मैं 1/x dx करूँगा तो कितना आएगा log x प्लस सी। अब इसको याद करने की निंजा टेक्निक बताता हूँ, ये हो सकता है आप भूल जाएं। देखो 1/x है, अगर 1/x का अपनी ट्रिक से करने की कोशिश करोगे तो 1x की पावर -1 dx, है ना, तो x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 0। तो प्यारे बच्चों ये पॉसिबल है क्या, इनफाइनाइट आ रहा है ये, है ना, इनफाइनाइट। कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं इन्फिनिट, है ना।
अपन इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो इनफाइनाइट, तो ये सही है या गलत है? गलत है ना, इनफाइनाइट तो आएगा नहीं। तो इसलिए सोच के देखो, कि 1/x का इसलिए क्या होने वाला है, log x। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये आया कहाँ से नहीं आया, वो सब अलग की बातें हैं, ये देख लो। ठीक है, अच्छा अब समझना प्यारे बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 2x प्लस 5 dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, हर चीज़ का कर लो अलग अलग। x² का कितना होगा, x³ माइनस ऐसे लिखे रहने दो, 2 ऐसे लिखे रहने दो। x का कितना होगा, x² है ना। 5 का कितना होगा, 5x, 2 से 2 कट्टम पिट्टम, x³ माइनस x² प्लस 5x, और साथ में कौन आने वाला है, कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट तो सबके साथ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, इसलिए सबके साथ क्या आने वाला है, कांस्टेंट। डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तब क्या आएगा, कांस्टेंट फिर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स होंगी यहाँ पे रखने के लिए, है ना। एक मिनिमम लिमिट, एक अपर लिमिट। जब हम इसमें लिमिट्स की वैल्यू रख देंगे तो हम क्या कांस्टेंट लेंगे ही क्यों, समझाया था ना। अच्छा, अब समझना प्यारे बच्चों, ये तो हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इसका कैसे होगा, देखो sin x अपॉन cos x dx। अब तुम प्यारे बच्चों क्या करो, जब भी 10x या ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है ना, तो 10x का इंटीग्रेशन तो हमको पता है नहीं, तो नीचे वाली टर्म को या ऊपर वाली टर्म को क्या मान लो, सबसे बेटर होता है नीचे वाली टर्म को तुम मान के देखो। अगर नीचे वाली टर्म को हम t मानते हैं तो cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, sin x। सही जा रहे हैं हम, सही जा रहे हैं हम। ठीक, अब देखना cos x को क्या मान लो प्यारे बच्चों, देखना नीचे वाली टर्म को क्या मान लो, cos x को मानो t। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को कुछ मानने से कुछ होगा नहीं। तो cos x का क्या होता है, sin x माइनस का, और साथ में क्या करोगे, dx। अगेन अगर समझना है तो ऐसे d ऑफ cos x d ऑफ t, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो cos x का कितना होगा, माइनस का sin x, साथ में हमको क्या लेना पड़ेगा, dx, क्योंकि x के रिलेटिव में कर रहे थे, है ना। यहाँ पे t का कितना होगा, 1, साथ में क्या लिखेंगे, dt। क्यों, क्योंकि t के रिलेटिव में था इधर, यही तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ से माइनस उधर पहुँचा दो, sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। तो प्यारे बच्चों sin x dx को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे sin x dx है कि नहीं है, तो sin x dx को मैं लिख सकता हूँ माइनस का dt। ठीक है प्यारे बच्चों, तो sin x dx को माइनस का dt, और नीचे लिखा है cos x, तो cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, t। तो अब तो सबको पता है, माइनस बाहर ले लो, 1/t dt। तो 1/t का कितना होगा, 1/t का प्यारे बच्चों होता है, अभी पढ़ा था हमने, log t प्लस c। log t या कुछ लोग बोल देते हैं ln t, है ना। log में और ln में फर्क है, लेकिन यहाँ लिख देते हैं लोग। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर t की वैल्यू मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, cos x ln cos x प्लस c, है ना। अच्छा, अगर log वाली प्रॉपर्टीज पता हो तो माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। माइनस कहाँ जाएगा, पावर में, यानी cos x की पावर -1 प्लस c। अच्छा, तो cos x की पावर -1 प्लस c, इसका मतलब क्या है, ln 1/sec x प्लस c। क्या कर दिया ये हमने,
हाँ, 1 अपॉन वो नहीं, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन कॉस एक्स, है ना, ln sec x प्लस सी। ठीक है क्या, यानी कि याद करना चाहो तो कर सकते हो, tan x dx का कितना होगा ln sec x प्लस सी। ऐसे ही अगर cot x dx का करते तो कितना था, माइनस का ln cosec x प्लस सी। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जाते मतलब यूज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी सिखाने के लिए बता सकता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करूँगा। अब यहाँ पे तो स्क्वायर आ गया, जब भी स्क्वायर आएगा ना प्यारे बच्चों, तो समझना क्या करूँगा, तो मैं सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। किसका, देखना, जब भी कॉस और साइन का स्क्वायर आएगा तो इस फॉर्मूले का, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। इतना सबको पता है ना, इतना सबको पता है। अब मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको सिर्फ मैं एक टर्म में यूज़ करूँगा। देखो, ठीक, देखो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या मान सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। तो यानी कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा 1। अब ये बार बार मैं नहीं बताऊँगा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखूँगा मैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखूँगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स। अच्छा प्यारे बच्चों, 2 को मैं अलग अलग कर लूँ, 1/2 माइनस कॉस 2x डी एक्स। अब मेरे पास दो टर्म है, 1/2 और ये 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा 1/2x, है ना, कांस्टेंट का कितना होता है kx, माइनस कॉस 2x का कितना होगा, अब 2 है ना, तो पहले तो डिवाइड लिख दो 2, कॉस x का कितना होता है साइन x, तो x की जगह कौन है 2x, तो साइन 2x लिख दो प्लस c। आया समझ में, आया समझ में, आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैं देखता, ऐसे ही अगर मैं करता कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये करके देखो जरा, हो गया क्या। अब देखो मैं क्या लिखूँगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स। तो इसका कितना 1/2 की वजह से कितना आएगा 1/2x, कॉस 2x का गेन कितना आएगा साइन 2 तो पहले से लगा हुआ था, तो यहाँ पे 4 बनेगा, है ना, ठीक, साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके ना, ठीक। अब देखते हैं, अब देखते हैं एक क्वेश्चन मेरे पास इंटीग्रेशन में करता है 2x प्लस 3 की पावर 5 dx। अब सोचो इसका क्या होगा। देखो अब यहां पे टर्म लिखी है, मेरे पास x की पावर n का होता तब भी मैं कर देता, 2x की पावर n का होता तब भी मैं कर देता। अब इसका कैसे करूंगा, इसको हम पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसके बाद तुम्हें इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखो 2x प्लस 3 को अगर हम t मानते,
और फिर हम इसका क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो कितना आता प्यारे बच्चों, तो आता 2x का तो 2 बनता, 3 का 0 बनता, साथ में बनता है dx प्लस t का कितना बनता, t का कितना बनता 1 dt। तो कितना मिला प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिला dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो dx की जगह क्या रखोगे, dt/2, dx की जगह क्या रखोगे dt/2, और 2x+3 की जगह क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, t को हम रख देंगे, रख दिया क्या, t⁵, 1/2 बाहर ले लो, t⁵ dt। तो प्यारे बच्चों t⁵ dt का कितना बना प्यारे बच्चों, 1/2, t⁵ का बनेगा t⁶/6 प्लस c। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो t की जगह कौन था, 2x+3 की पावर 6, 2x+3 था ना, हाँ ठीक है, की पावर 6/6 प्लस c। यानी कि इसका अगर हम शॉर्ट ट्रिक देखते, डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, तो मैं क्या करता, तो मैं करता, देखो सब वही कर रहा हूँ, पावर ऐड करूँगा 2x+3 की पावर 6/6 प्लस c, लेकिन x के साथ जिसकी भी मल्टीप्लाई होगी उसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड, है ना। प्लस में माइनस में कौन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एक मैं फॉर्मूला बना दूँ, क्या, ax+b⁴n है, इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो कितना होगा, ax+b⁴n+1/n+1, लेकिन साथ में किसकी मल्टीप्लाई, a प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ओके। n की वैल्यू क्या -1 हो सकती है, नहीं, क्यों नहीं हो सकती n की वैल्यू -1, n की वैल्यू -1 अगर हो गई तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। n की टर्म अगर -1 होगी तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी ना। और मैंने तुमको बताया कि ये वाली टर्म कभी 0 बननी चाहिए, नहीं, जब भी ये वाली टर्म 0 बनेगी नीचे वाली टर्म भी 0 बन रही, जब भी नीचे वाली टर्म 0 बनेगी तो वो फॉर्मूला किसका बनेगा, किसका बनेगा, log x का। यानी कि प्यारे बच्चों, यानी कि हम कुछ और भी कर सकते हैं, देखो इसका मतलब 1/ax+b dx, इसका इंटीग्रेशन क्या बनता, अब देखना, सिंपल, जो x के साथ मल्टीप्लाई में उसे तो डिवाइड में ला दो, ln ax+b प्लस c। नहीं आया समझ में, 1/x का क्या होता था, ln x प्लस c। अब 1/ax+b का प्लस के बाद जो टर्म है इसका तो कोई फर्क नहीं, जो x के साथ मल्टीप्लाई में उसका कोई फर्क, हाँ, डिवाइड में लगा दो, ठीक है। अच्छा अब समझना जरा, e⁵x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e⁵x, तो e⁵x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁵x। अच्छा, लेकिन हम एक टर्म करते हैं e⁵ax dx का, तो जो x के साथ मल्टीप्लाई में उसको क्या कर दो, डिवाइड, e⁵ax प्लस c। अगर इसे प्रूव करके देखना तो कैसे करोगे, ax को t मान लो, किसको t मानोगे, ax को, है ना, ax को मानो t, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करके dx की जगह कितना रखोगे, dt/a, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों अब समझना, साइन ax+b dx तो कितना होता, साइन का हमको पता है कितना होता, cos ax+b, प्लस का या माइनस का, माइनस का, अपॉन में a लगा दो, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, ऐसे कॉस का बनता है साइन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग। इस पर कोई क्वेश्चन करने की नीड है, नहीं, इस पे नहीं करेंगे, है ना, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं। अब हम समझते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, देखना, जैसे
एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका मैं इंटीग्रेशन करता तो मेरे पास कितना था, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इसको अगर हम y मान लें, तो अगर x की वैल्यू मान लो ये वेरी करती कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेके a तक, ऐसा मान लो, यानी कि x की, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि इसकी लोअर लिमिट क्या है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, है ना। नीचे वाली क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसे क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट क्या है, a, यानी कि x की मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 0, है ना। x की मिनिमम वैल्यू कितनी, 0, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, a। इस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। ठीक, तो x की वैल्यू हम जब 0 रखेंगे तो मान लो y1 मिलेगा हमको, वो कितना मिलेगा, 0 की पावर 3/3 प्लस सी, कितना मिला, 0 प्लस सी, तो y1 हमको कितना मिला, c। अब हम y2 की बात करेंगे, तो x मैक्सिमम कितना है, a³ अपॉन 3 प्लस सी, तो y2 प्यारे बच्चों हमको कितना मिला, a³ अपॉन 3 प्लस सी। अगर हम y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करते, y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करते तो हमको कितना मिलता, या फिर हम ऐसे देखें, c की जगह y1 इज इक्वल टू सी, सी की जगह हम किसको रख सकते हैं, c की जगह हम y1 को रख सकते हैं, तो y2 माइनस y1 कितना हो गया, नहीं हो गया, कांस्टेंट खत्म। अब देखना यहाँ से भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर, देखना जरा, मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से लेके a तक, सही हूँ मैं क्या, ठीक, x³/3, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब होता क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को घटाना है। अपर लिमिट मतलब x की जगह एक बार रखो a, है ना, a³/3, और x की जगह दूसरी बार क्या रखो, 0, है ना, जो लोअर वाला है उसे सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो कितना आया प्यारे बच्चों, a³/3, और यहाँ से भी कितना आया, a³/3। क्या कांस्टेंट आया, नहीं आया ना, कांस्टेंट इन वैल्यूज को सॉल्व करने में खत्म हो गया, है ना, है ना। कांस्टेंट मिलना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास ग्राफ की लोअर और मिनिमम वैल्यू है, तो हमारे पास फंक्शन की सीधे वैल्यू मिलेगी, इनसे इन वैल्यू के बीच में जो भी वैल्यू होगी, कांस्टेंट हमको क्यों ही मिलेगा। नहीं आया समझ में, आ गया होगा, ओके ओके। अच्छा, अब एक चीज़ समझना, इंटीग्रेशन का जो अच्छा वाला फील है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में मिल सकता है। देखो, अब मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स पे वेरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखना प्यारे बच्चों, अब इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग ये है, देखना, मैं मान लो यहाँ पे छोटी सी मैं पट्टी काट लेता हूँ, ठीक है, काट ली। इसकी जो ये है ब्रेथ कितनी है, dx, लोअर लिमिट क्या है a, अपर लिमिट क्या है b, ठीक है। यानी कि कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकती है, a से लेके b तक, और मैंने fx के पर पैरेलल एक लाइन मान ली dx ब्रेथ की, ठीक है, ठीक है।
यानी कि ये जो है ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स का, एफ एक्स का ग्राफ ये है ना, ये एफ एक्स का ग्राफ है ना। तो यानी कि इस पॉइंट पे हर जगह जो वैल्यू होगी वो किसकी मिलेगी, ए पर एफ एक्स की वैल्यू, है ना, है ना। ए पर जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे होगा एफ ए, यहाँ पे होगा एफ बी। सही बोल रहा हूँ मैं क्या, यहाँ पे कौन होगा एफ ए, ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पे होगा ए कॉमा एफ ए, और यहाँ पे कौन होगा बी कॉमा एफ बी। ऐसी तो सिखाया था ना, ऐसे ही सिखाया था, ठीक। तो अब प्यारे बच्चों ये देखो, ये तो एफ एक्स का ये फंक्शन का ग्राफ है, यानी कि एफ एक्स का ग्राफ है ना। तो ए से लेके बी, ए और बी ये वाले क्या है, एक्स क्या है इसमें इंडिपेंडेंट, और एफ एक्स क्या है डिपेंडेंट। एफ एक्स किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे। तो एक्स की वैल्यू तुम जो जो रखोगे वो एफ एक्स की वैल्यू आएंगी। तो अब देखो इंटीग्रेशन का मतलब है क्या, अगर मैं इस पूरे ग्राफ पे इस पट्टी को मूव कराऊंगा, समझना जरा, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, देखो ये जो टर्म है ये क्या है एफ एक्स, अच्छा ये जो टर्म है वो क्या है एफ एक्स है क्या, नहीं, ये तो एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू डी एक्स है ना, कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है ना। अच्छा, और ये जो पूरा फंक्शन है ये किसका है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये क्या होगी एफ एक्स की, फंक्शन की वैल्यू होगी। ऐसे तो करते हैं, देखो ऐसे तो करते हैं, यहाँ पे एफ एक्स होगा, यहाँ पे कौन है डी एक्स है, तो यहाँ पे एफ डी एक्स हो जाएगा, है ना। एफ डी एक्स की जगह हमने क्या लिखा एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने मान लिया इस पूरे पे हर जगह कितना होगा एफ एक्स, यहाँ 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 यहाँ। अगर हम इस पूरे पे एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स ऐसे करके छोटे छोटे लेके ऐसे मानते हैं और उसकी मल्टीप्लाई करते हैं डी एक्स से, यानी कि इसका जो एरिया होगा, ऐसे हम अगर एक पट्टी मानते हैं, ये है एफ एक्स और ये है डी एक्स, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ प्यारे बच्चों, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, लोअर लिमिट कितनी है ए से लेके बी तक। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स हमको क्या बता रहा है, क्या बता रहा है हमको, एरिया। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। इस पट्टी का एरिया कितना है, इस पट्टी का एरिया कितना है, इस पट्टी का एरिया एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर मैं इस पूरी का एरिया निकालना चाहूँगा, इस पूरे कर्व का एरिया निकालना चाहूँगा तो कितना आएगा एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दूंगा, सबको ऐड कर दूंगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पार्टिकल्स होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने पार्टिकल्स होंगे सबको क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, उसका इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक कर दूंगा। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ कर्व, है ना, अंडर द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, यानी कि इसके अंदर जितना भी एरिया होगा वो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। यानी कि मैं इंटीग्रेशन का दूसरी फॉर्म में यूज़ कैसे कर सकता हूँ, एरिया फाइंड करने में। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, अच्छा अब समझना ज़रा, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे इस पर और फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जैसे ये है y इज इक्व टू एक्स है, ए से लेके बी तक मुझे एरिया बताना है, ठीक है, एरिया फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूँगा, ये y है, ये x है, तो मैं क्या करूँगा, डी एक्स लेंथ की मैंने ये पट्टी काट ली, ठीक है, डी एक्स ब्रेथ की एक पट्टी काट ली। तो मैं क्या करूँगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा एफ एक्स कौन है वाई, और वाई की वैल्यू है कितनी एक्स, तो एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ डायरेक्ट, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स डी एक्स।
इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक एरिया निकालना है, ए से लेके बी तक के बीच का, यानी कि ए से लेके बी तक के बीच का। तो कितना होगा x²/2 ए से बी, तो कितना करूँगा a²/2 माइनस वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आ गया समझ में? आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस नेट पे ढूंढ के कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है बिल्कुल। धन्यवाद।